ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਟੋ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟो रिवर्स भी कर सकते हो। इंडिया में बना है, पूरा पैटेंटेड इंडिया में टेक्नोलॉजी बना है ये, और हमारी टीम ने इसके ऊपर 5 साल से काम किया। स्पेशली छोटे शहरों में हर कोई स्कूटर, भले ही एज या फिर आदमी औरत, हर कोई स्कूटर्स पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमने वहाँ से सोचा कि अगर ऑटो बैलेंसिंग आपको पैर नहीं टिकाना पड़े तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें एल्गोरिदम्स हैं जो सेंस करते हैं गाड़ी किस तरफ गिर रही है, और उसके हिसाब से उसको कंटिन्यूसली उस डेटा को यूज़ करके गाड़ी को बैलेंस में लेके आता है, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है ये प्रोसेस। नए राइडर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें हमने एक मोड भी डाला है, लर्नर मोड, जिसमें बैलेंसिंग के साथ कम स्पीड पे लर्न किया जा सकता है। सेफ तरीके से टू व्हीलर चलाना सीख सकते हैं बेसिकली। इसमें रिवर्स गियर है या फिर ये क्या सिस्टम है कि रिवर्स भी जा रही है, या फिर ऑटो मोड की अगर जो ऑटो बैलेंसिंग की बात करूँ तो अपने आप जब स्टार्ट की तो ऑटो बैलेंसिंग हो जाता है, या उसको कोई मोड है, क्या है? ऑटो बैलेंसिंग के लिए स्विच होता है, यूज़र के हाथ में कंट्रोल होता है इसका। ऑटो बैलेंसिंग जब यूज़र दबाता है स्विच तभी वो ऑटो बैलेंसिंग एक्टिवेट होता है, नहीं तो वो नॉर्मल राइडिंग मोड में रहती है गाड़ी। सोचा था कि हमें अटेंशन मिलेगा, बट ये नहीं सोचा था कि इतना मिलेगा, और इससे हमारी टीम काफ़ी इंस्पायर्ड है कि और ज़्यादा मेहनत करके इसको जल्दी से जल्दी लोगों तक लेके जाने के लिए। हम जुलाई अगस्त से सेल्स लॉन्च करेंगे, तो सिलेक्ट सिटीज़ में ये अवेलेबल रहेगा शुरू में। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਮੁੰਬਈ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਈਗਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ आशुतोष जी ਅਤੇ विकास जी। सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारकबाद, आपको मुबारकबाद है कि आपने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तानी होने के नाम पे सबका जो, क्योंकि देश की या दुनिया की नंबर 1 कह सकते हैं कि पहली ये ऐसी ऑटो बैलेंसिंग जो स्कूटी है। स्कूटर पहली है जी, इसके पहले मोटरसाइकिल लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं कुछ कॉन्सेप्ट, बट इंडिया में अभी तक कोई भी 2 व्हीलर में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਬੇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ लेते हो? हाँ। सो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ कि एक ਅਜਿਹੀ कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, इंडिया में बना है, पूरा पैटेंटेड इंडिया में टेक्नोलॉजी बना है ये, और हमारी टीम ने इसके ऊपर 5 साल से काम किया। जब हमने स्टार्ट किया था, फाउंडर ਤੁਸੀਂ दोनों दोनों जी। तो ये विकास है और मैं आशुतोष। तो हम दोनों ने जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो हम 2 व्हीलर बनाना चाहते थे और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाना चाहते थे। एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, पोल्यूशन कम होता है। तो वो बनाते बनाते हमें लगा कि और कुछ भी होना चाहिए, बिकॉज कार्स में जो होता है बहुत इनोवेशन आता रहता है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो 2 व्हीलर में आम आदमी को थोड़ा कम बेनिफिट मिलता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ा उसमें थोड़ा कंफर्ट और सेफ्टी को ऐड करने के लिए हमने सोचा कि बैलेंसिंग जो है वो हम ऐड करेंगे, तो उससे काफ़ी यूज़र्स को फ़ायदा हो सकता है और एक नई चीज़ मिलेगी। तो कितना आसान कितना रहा, क्योंकि ये पहली बार था, कई चैलेंजेस भी आए होंगे, मुश्किलें भी आई होंगी, तो कैसे कितना आसान रहा अगर मैं बात करूँ, या कितना मुश्किल रहा? कई बार ऐसा भी लगा कि नहीं यार हमने गलत सोचा, ऐसा नहीं हो सकता, या टूटे हों या हारे हों, सोचा हो कि दोबारा से ट्राई करते हैं, या सोचा हो कि नहीं ये कामयाब नहीं होगा? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, बिकॉज़ 5 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और कोई भी स्टार्टअप जब करती है काम नए आइडिया पे, तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे टीम को बहुत ज़्यादा हौसला दिखाना पड़ता है, जहाँ पे ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे कई मौके आए। इनफैक्ट विकास आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि और हमने कहाँ पे क्या क्या किया है। ये सवाल विकास आप जवाब दीजिए। सो स्टार्टिंग आइडिया से हुई, उसके बाद रिसर्च फेज़ में हमने काफ़ी धीरे पहले आइडिया किसके दिमाग में आया था?
आइडिया हमारा साथ में बात करते करते आया था और काफ़ी टाइम से हम इस बारे में सोच रहे थे एक्चुअली, क्योंकि आप देखोगे स्पेशली छोटे शहरों में हर कोई स्कूटर, भले ही एज या फिर आदमी औरत, हर कोई स्कूटर्स पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमने वहाँ से सोचा कि अगर ऑटो बैलेंसिंग आपको पैर नहीं टिकाना पड़े तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो क्योंकि चूँकि ये नया एक एंटायर कॉन्सेप्ट था, तो हमारा रिसर्च काफ़ी टाइम तक चला। रिसर्च के बाद हमने काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स दिखाए, आईआईटी बॉम्बे को भी दिखाए जहाँ से हमको कुछ ग्रांट मिले, और अब जाके हम इस स्टेज पे जहाँ पे हम क्लोजर टू मतलब मार्केट में लेके आने वाले हैं, तो इसलिए हमने ये शोकेस यहाँ पे किया है। मेरा सवाल ये था कि इसको चैलेंजेस कितने आए अगर जब आपने इसको बनाया, तो कई बार ऐसा हुआ था कि यार ये सोच तो लिया पर ये मुमकिन नहीं लग रहा, नहीं हो पाएगा। जब बैलेंसिंग पे बात आती है तो कितना आप इंजीनियर्स होंगे, आपका बैकग्राउंड वो होगा, तो कितना मुश्किल रहा या फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई? मुश्किल काम तो है ही, इसीलिए तो पहली बार हमने स्कूटर में पहली बार किया है। और इसको करने में अभी तक ये कमर्शलाइज हुआ नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं है। सो इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं जो हम काफ़ी टाइम से 5 साल से ये हुआ था कि नहीं रहने दो? नहीं, ऐसा तो हम मतलब हुआ है कभी कि रात को सोए हैं, बट लगा कि बहुत मुश्किल लग रहा है, बट कुछ ना कुछ तो ये सब चीज़ें जो होती है वो गॉड्स ग्रेस भी होती है कुछ कुछ, कि आप में हौसला बना रहता है। तो ये होना था इसलिए हुआ है, हमने तो अपनी मेहनत की है। बट अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई है या फिर और कोई सेंसर्स है, कैसे ये बैलेंस कैसे हो रहा है? बट मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी है। टेक्नोलॉजीज है इसमें, जैसे IoT सबसे पहला चीज़ जो कि आप सेंसर यूज़ करके आप समझते हैं कि क्या हो रहा है। वेट कैसे बैलेंस करता है वो, क्या? सो इसमें एल्गोरिदम्स हैं जो सेंस करते हैं गाड़ी किस तरफ गिर रही है, और उसके हिसाब से उसको कंटिन्यूसली उस डेटा को यूज़ करके गाड़ी को बैलेंस में लेके आता है। और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है ये प्रोसेस। अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूँ कि जैसे ही अपने आप बैलेंस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट होने के भी कम चांसेस रहते होंगे, या अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई हिट हो जाए तो क्या ये अपने आप बैलेंस कर जाता है या फिर गिरता तो है? देखिए, बैलेंसिंग जो है वो कम स्पीड के लिए है। अब कम स्पीड में चलती हुई गाड़ी जब बैलेंस रहेगी, तो अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है कि ज़मीन में छोटे मोटे पॉट होल्स हैं या फिर सैंड है या फिर स्लिपरी रोड है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और गिर के एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इससे काफ़ी हद तक क्या आने कम। वाली आप ऐसा भी कोई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं कि जितना मर्जी हिट हो जाए, जितनी मर्जी स्पीड पे हो, कि ये गिरे ही ना, ये खड़ी ही रहे? सी टेक्निकली तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, बट कॉस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है उसमें। तो अभी अगर आप इसको बहुत ज़ोर से साइड से कोई ट्रक आके मार देगा या कोई दूसरी गाड़ी मार देगी, तो एक लेवल के बाद ये उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और यूज़र को थोड़ा टाइम ज़्यादा देगा उसको रिएक्ट करने के लिए। अच्छा, जैसे इसमें रिवर्स गियर है या फिर ये क्या सिस्टम है कि रिवर्स भी जा रही है, या फिर ऑटो मोड की, अगर जो ऑटो बैलेंसिंग की बात करूँ तो अपने आप जब स्टार्ट की तो ऑटो बैलेंसिंग हो जाता है, या उसको कोई मोड है, क्या है? ऑटो बैलेंसिंग के लिए स्विच होता है, यूज़र के हाथ में कंट्रोल होता है इसका। तो ऑटो बैलेंसिंग जब यूज़र दबाता है स्विच, तभी वो ऑटो बैलेंसिंग एक्टिवेट होता है, नहीं तो वो नॉर्मल राइडिंग मोड में रहती है गाड़ी, और ऐसे चलता है ये। और रिवर्स मोड जो है ऑटो बैलेंसिंग के कारण ये कार की तरह जाता है रिवर्स मोड। सो ये एक यूनिक फीचर है अभी तक। मार्केट में आ जाएगी जिनकी हाइट कम है या फिर जो न्यू राइडर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। एब्सोल्युटली, ये नए राइडर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें हमने एक मोड भी डाला है, लर्नर मोड, जिसमें बैलेंसिंग के साथ कम स्पीड पे लर्न किया जा सकता है। सेफ तरीके से आप सेफ तरीके से टू व्हीलर चलाना सीख सकते हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट का या फिर आपको अगर मैं पूछना चाहूँ कि और बड़ी कंपनीज का कितना साथ मिला है, या फिर जो हुआ है सब अपने बलबूते पे? नहीं, कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ तो टीम के थ्रू ही होती है। तो बहुत सारी यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। शुरू से हमने जब पहला कॉन्सेप्ट किया था, तब हमें साइन और IIT बॉम्बे और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें पहला सपोर्ट किया था। उसके बाद अभी भी हमें ARAI भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी है, और MHI भी सपोर्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्री भी सपोर्ट कर रही है। इतने सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जो अभी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल कोई भी इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। अच्छा, इससे पहले इस कंपनी से पहले अगर लाइगर मोबिलिटी से पहले आप लोग क्या कर रहे थे? लाइगर मोबिलिटी के पहले हम दोनों ने बहुत अलग अलग बड़ी कंपनीज़ में काम किया है। हम दोनों को स्टार्टअप है आपका? नहीं, हमने पहले स्टार्टअप्स भी किए। हम लोग 15-20 साल का एक्सपीरियंस है हम लोगों का। हम दोनों के बीच में अराउंड 30 साल का एक्सपीरियंस। सवाल पूछने का कारण ये था कि जहाँ पे इस ऑटो एक्सपो में बड़ी बड़ी कंपनीज जो पिछले कई सालों से 50-50 साल से हैं और काफ़ी जो अभी बड़ी नाम हो चुके हैं, जिनके पास अभी अगर मैं बात करूँ कंपनी के पैसे की बात करूँ, तो लोग उन महंगी कारों को देखने आ रहे हैं। जब आपके इस नई जो अभी 5 साल पुरानी आप बता रहे हैं कि जो आइडिया 5 साल पहले आया था, 5 साल में लोगों को एक मैं देख रहा हूँ कि जितना महंगी कारों पे रश नहीं है, इस पे भी उतना ही रश है। तो कैसा लगता है जब
अपनी अपना आइडिया हो, अपनी चीज़ हो, तो इस तरीके से लोगों का प्यार मिलता है। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। हमने सोचा था कि हमें अटेंशन मिलेगा, बट ये नहीं सोचा था कि इतना मिलेगा। और इससे हमारी टीम काफ़ी इंस्पायर्ड है कि और ज़्यादा मेहनत करके इसको जल्दी से जल्दी लोगों तक लेके जाने के लिए। अच्छा, अभी ये आपने बुकिंग स्टार्ट कर दी है ऑर्डर्स लेने? नहीं, हम जुलाई अगस्त से सेल्स लॉन्च करेंगे, तो सिलेक्ट सिटीज़ में ये अवेलेबल रहेगा शुरू में, और इस साल के एंड तक डिलीवरीज शुरू होंगी, और अगले 2 साल में हम एंड ग्रेजुअली, तक ये रोड पे दिखेगी? यस जी हाँ, इन सिलेक्ट सिटीज़, फिर अगले 2 साल में हम इसको ग्रेजुअली पूरे देश में लेके जाएंगे। हमें एक्सपोर्ट मार्केट से भी काफ़ी डिमांड है, तो हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट मार्केट्स के ऊपर भी गाड़ी को फोकस करेंगे। तो क्या इसकी प्राइस क्या होगी, कितने इसमें वेरिएंट्स आ रहे हैं, या फिर अगर मैं माइलेज की बात करूं तो माइलेज क्या देगा, स्पीड क्या रहेगी? सो इसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक लाइगर एक्स और एक लाइगर एक्स प्लस। सो लाइगर एक्स जो बेस वेरिएंट है, ये है ईवी है, ओनली ईवी? पूरा ईवी है ये, और लाइगर एक्स जो बेस वेरिएंट है उसमें 60 किलोमीटर का रेंज रहेगा, और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 90,000 रहेगी, इंक्लूडिंग फेम सब्सिडी। 60 किलोमीटर स्पीड रहेगी या फिर 60 किलोमीटर रेंज होगा, 65 किलोमीटर टॉप स्पीड रहेगी। 65 किलोमीटर टॉप स्पीड इसकी रहेगी, और जो रेंज है वो जो प्रैक्टिकल सिटी ट्रैफिक का जो रेंज है वो है। चाहे ऑटो बैलेंसिंग मोड यूज़ करो चाहे ना? करेक्ट करेक्ट, करेक्ट। हाँ, मतलब उसके साथ ही हम बोल रहे हैं। और जो आपका जो आइडियल रेंज टिपिकली जो होता है वो आइडियल रेंज बोला जाता है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, हम प्रैक्टिकल रेंज बोल रहे हैं जो सिटी ट्रैफिक ड्राइविंग कंडीशंस में आपको मिलेगा। 65 किलोमीटर 60 किलोमीटर्स बेस वेरिएंट का, और जो टॉप वेरिएंट है उसको 100 मिलेगा। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? सो 90,000 का स्टार्टिंग प्राइस बेस वेरिएंट का, इंक्लूडिंग फेम सब्सिडी। और दूसरा वेरिएंट है? दूसरे वेरिएंट का प्राइस हमने अभी अनाउंस नहीं किया, लॉन्च के पहले हम अनाउंस करेंगे। बेरोज़गारी की बात होती है, वो ऑब्वियसली हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी है, पर जो कुछ करना चाहते हैं वो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि उगन वाले उग पैंदे ने, पहाड़ के सीना पत्थर था, कि जिसने उगना होता है वो पहाड़ चीर के भी उग जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि बनी है, तो ज़रूर उस यूथ को जो कई बार डायरेक्शन जिनको नहीं है, जिनको ये लगता है कि हम नहीं कुछ कर सकते, उनको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हम दोनों ये बिलीव करते हैं कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन आपकी सोच कैसी और कहाँ पर आप पहुंच सकते हो, उसका पीछे के बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है। सो कोई भी अगर कोई ड्रीम कर रहा है तो इट्स अबाउट उस ड्रीम के ऊपर फोकस करके उसके ऊपर हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, और एक बार आप करते हो तो बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करना चालू करते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें होने लगती हैं। फैमिली का रिएक्शन क्या था? फैमिली भी काफ़ी एक्साइटेड है, ऑब्वियसली उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है हमें इतने सालों से। सो नाउ दैट अभी फाइनली ये रियलिटी में उनको दिख रहा है होते हुए, तो वो काफ़ी खुश है। अच्छा, एक और सवाल जाते जाते, फर्स्ट डेमो किस पे किया था? फर्स्ट डेमो हमने पहले मतलब किस इंसान पे किया था? किसी इंसान पे ऑटो बैलेंसिंग का। पहले तो शायद चलो इतनी डरने वाली तो कोई बात नहीं है कि गिर जाएगा, पर फिर भी फर्स्ट जो डेमो किस पे हुआ? सो एक्चुअली विकास की जो वाइफ है वो काफ़ी डेयरिंग है, अच्छा, तो उन्होंने हमें मतलब हमारे रिक्वेस्ट पे हमारी बात मान के फर्स्ट डेमो ट्राई किया था व्हीकल पे, और वहाँ से हमको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये हो सकता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो आपकी टीम है, मैन्युफैक्चरिंग टीम है, वो तो कर ही रही होगी, पर मैं उसके हट के तो विकास सर की वाइफ में। जी बिल्कुल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।